नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकी आयु तकरीबन 46 वर्ष की है। ये आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सफलता, प्रगति, ग्रोथ के बारे में जानना चाहते हैं। और हालिया स्थिति ये है कि अपने घर में कहीं ना कहीं धन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में बैठे हुए हैं। और ऐसी क्या जीवन में विडंबनाएं आ गई कि इनके घर पर जहाँ पर मंत्री का तांता लगा रहता था, लोगों का तांता लगा रहता था, बड़े बड़े व्यापारी लोगों का तांता लगा रहता था, और आज की स्थिति ये है कि ये इनको कहीं ना कहीं धन को लेके सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, पैसे को लेके सोचने की आवश्यकता पड़ रही है। संघर्षों के साथ जीवन बीत रहा है। 46 वर्ष की आयु हो गई है। अब तो हालिया स्थिति ये हो चुकी है कि वर्तमान में अब ऐसी विडंबनाएं या वैसी मन में स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जीवन में शायद अब सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा खराब समय से ये गुजर रहे हैं। तो इस बात की ये पॉजिटिव स्पष्टीकरण लेके हमारे पास आए हैं और ये जानना चाहते हैं, गुरुजी क्या मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊंगा या फिर हमारी ज़िंदगी की गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। और आगे के जीवन को लेके कुछ कंसर्न है इनके, कुछ प्रगति व ग्रोथ व सफलता को लेके कंसर्न है। तो वो कब तक इनको सफलता मिल जाएगी, कब तक इनकी प्रगति हो जाएगी, कब तक इनका जीवन पर धन लाभ हो जाएगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बेशक चिंता ना करें, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो के माध्यम से हम चीज़ों को बिल्कुल गहराई पूर्वक बताने का कोशिश करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल गहराई पूर्वक समझाने का कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है, लोगों के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ, इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। बस हमें चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है, हमें चीज़ों को जानने की आवश्यकता होती है, और वो जानने के बाद जीवन में कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो आपका अगर वर्तमान समय खराब है और पास्ट अच्छा रहा है और आप इस चिंता में हैं कि ये पास्ट कब तक मेरा खराब रहेगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, समझने की बात है। तो आइए पहले देखते हैं क्या बताती है इनकी अतली और कब से इनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा। आज जो ये वर्तमान में समस्याग्रस्त स्थिति में है, तो वो समस्या वाली स्थिति कब तक इनके जीवन पर बनी रहेगी। तो लगभग लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में, मतलब एक अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते हैं। पहली स्पष्टता ये है, आप कितने भी खराब स्थिति में चले जाएं, आप रोड पर तो नहीं आएंगे। एक कहते हैं ना कि वो व्यक्ति इतने खराब स्थिति में आ जाएगा कि वो रोड पे आ जाएगा, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, समय है, आज अच्छा कल खराब, फिर कल परसों अच्छा, ये समय का कंसेप्ट है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो आइए देखते हैं जीवन रेखा से पहले भाग्य रेखा। भाग्य रेखा आपकी यहाँ पर से ठीक ठाक चली। तकरीबन 35 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी थी, ट्रायंगल्स के साथ थी। भाग्य रेखा के बाद 35 के बाद भी आपकी भाग्य रेखा बेहतर थी, और एक और ट्रायंगल्स थे। बट इस भाग्य रेखा में गौर करेंगे ना, तो ये वाली लाइंस थोड़ी धूमिलता के साथ दिख रही होगी आपको। यहाँ पर एक सीधी लाइन की, यहाँ पर एक सीधी लाइन है, ये तो ये स्पेशली फेट लाइन है, मतलब ये धूमिलता के साथ है। तो मतलब जिस प्रकार का साथ मिलना चाहिए उस प्रकार का मिलेगा नहीं। तो क्या होगा कि अगर आपको इन्वेस्ट कर देंगे तो रिटर्न नहीं आएगा, पैसे जमा करने जाएंगे तो पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर देखेंगे तो ये बुध रेखा टूटी है। तो आपकी जीवन रेखा पर अगर आप गौर करेंगे, तकरीबन 2-3 साल से कुछ राहु रेखा आपके हाथ पर है। तो भाग्य रेखा वैसा कुछ खास इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं डाल रहा जैसा इम्पैक्ट मरकरी लाइन डाल रहा है। और मरकरी लाइन को मनी मैनेजमेंट की रेखा कहते हैं। उसका सीधा कंसेप्ट यहाँ पर राहु रेखा से शुरू हो रहा है और मरकरी लाइन पर खत्म हो रहा है। मतलब जीवन पर एक खराब समय से आपको ग्रसित करता है राहु रेखा, और बुध रेखा उस खराब समय की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से टूट जाता है, कोलैप्स कर जाता है। क्योंकि बुध रेखा अगर आपके हाथ पर सीधा रहेगा तो इट मीन्स कि आपके लाइफ में पैसे आएंगे, और अगर पैसे नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो राहु रेखा से उसको हम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक रीज़न बन सकता है कि आपके पास पैसे आ नहीं रहे हैं। चलिए, ये दो महत्वपूर्ण बात हो गई। तो बिल्कुल आप आज परेशानीजनक स्थिति में है, इसका मेन रीज़न राहु रेखा है। तो देखो, राहु रेखा के लिए एक सरलतम उपाय मैं आपको बताता हूँ। या आप या तो महादेव की आराधना कर लीजिए, या फिर जिन पर राहु की दुष्कृपा है उनका सेवा सत्कार करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपके आसपास में मजदूर रहते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, आप उनको एक बार अपने हाथ से खिला के देखो। आप उनको एक बार 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया उनका पेट भर के देखो। मज़ा नहीं आ गया तो बेकार, जीवन पर चीज़ें ठीक नहीं होगी तो बेकार। तो ये दो महत्वपूर्ण उपाय आप कर सकते हैं। महादेव की आराधना करिए, वो तो बेस्ट है, बेस्ट एवर ट्रीटमेंट है। दूसरा, आप आपके आसपास जो लोग बाग रहते हैं, गरीब हैं, उनका आप सम्मान करें, मान सम्मान करें, और कुछ खिला पिला दें जिस जो भी आपके सामर्थ्य में है। अब आगे जीवन कब बदलेगा, तो देखो बस इसका ये उपाय करो ना आप, वहीं पर से आपका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ जाएगी जो कि भाग्य रेखा आपके हाथ पर बेहतर है।
अब आगे देखते हैं तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। हाईली इंडिपेंडेंट, हाँ, स्टार्टिंग में प्रोग्रेस लाइन थी, 20-21 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंसी थी, लेकिन दिक्कत के योग आपके हैं 40 ईयर्स के बाद से स्टार्ट हुए हैं 48 तक। 48 के बाद फिर लाइफ लाइन अच्छी है, आपका अच्छा समय भी आएगा, पहले भी रहा, आगे भी रहेगा। जीवन का लास्ट समय 48-49 के बाद बेहतर समय रहेगा आपके जीवन पर। यहाँ पर आप देखेंगे बृहस्पति पर क्रॉस है, ये भी पारिवारिक स्थिति में सुधार करता है। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ ये भी बताता है। लग्जूरियस लाइफ के योग भी बने हैं। शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये मान के चल लो, विवाह के पश्चात, शादी के पश्चात आपके जीवन में अच्छी भाग्योदय हुई, आपके जीवन में आपने अच्छा ग्रोथ किया, अपने जीवन में आपने अच्छी प्रगति व अच्छे धनलाभ को प्राप्त किए, इस बात में कोई संदेह नहीं है। मंगल भी आपका बेहतर स्थिति में है, थंब अच्छा, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे रहने, जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खरी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सटन फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट पर तक है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत ज़्यादा प्रबल है। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, यहाँ से भी दिख रही है मुझे ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा। आगे भी फेट लाइन बहुत ही अच्छी है, ट्रायंगल्स के साथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की है। सूर्य रेखा बेहतरीन। इधर आप देखेंगे यहाँ पर भी एक ट्रायंगल्स है, इधर भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है, क्या बात है। इधर भी नजर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, मतलब लाइफ में परिवर्तन आएगा। देखो, जिंदगी की गतिविधियां और जिंदगी की गाड़ी परिवर्तनशीलता के साथ चलती है, याद रखना। अगर आपका समय अच्छा है तो आपके जीवन में बिल्कुल ग्रोथ होगा। अगर आपका समय खराब भी है तो कुछ ऐसे कार्यों को करने के बाद आपके जीवन में सफलता होगी जिस वजह से आपका समय खराब चल रहा है। जैसे कि आपका राहु रेखा का इम्पैक्ट था, तो जो मैंने 2 उपाय, महत्वपूर्ण 2 उपाय बताए, आप उसको कर लीजिए, फिर आप मुझे सामने से बोलोगे कि आपका समय अब बेहतर, आपको चिंता करने की बात नहीं है। गुरुजी, अब मैं जीवन में अच्छे तरीके से हूँ, ऑथेंटिक वे में हूँ। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण। हाँ, बुद्ध रेखा थोड़ा गड़बड़ था तो ये बिल्कुल आपके जीवन में परेशानी को बताता है। ये बिल्कुल आपके जीवन में तनाव को बताता है, दिक्कतों को बताता है। यहाँ पर आप देखोगे 2-2 लाइन्स है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी जब भी जीवन में धन चाहिए आ जाता है। तो ये था इनका दले का पूर्णता विश्लेषण। आप दिखाना चाहते हैं नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।